पहले मैं सबसे पहले तो ये श्री न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ जो श्री नाम को लिया हुआ है और हम श्री क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम ये सोचते हैं ये श्री न्यूज़ अपना चैनल है। ये जो अपना जो तोड़ दिया मठ उसके हिसाब से रिहेबिलिटेशन स्कीम में महीने में 70,000 दे रहा है, लेकिन वो हमारी नागा साधु जो सच्चे नागा बाबा सच्चे लंगुड़ी साधु है, उड़िया भाषा में लंगुड़ी बोलते हैं नागा को, उनको नहीं मिलता है। आज भी भाजपा सरकार है लेकिन आज भी उनका आँख बंद है, लेकिन ये महाकुंभ मेला से ये वार्ता जाएगा, अगर वो आँख खोलेंगे नहीं तो हम उनका आँख खुलवा देंगे जरूर। हमारे प्यारे संत महात्मा शंकराचार्य भगवान कहते हैं वेदांत केसरी विधर्म कुचक्र नाशकारी स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या हो जाता है। और जिनको अनपढ़ कहते हैं, गवार कहते हैं, गंध बनवासी कहते हैं, वो लोग बोले कि हमारी बाप को मार दिया, अब हम कहाँ जाए। वो भी इतना गुस्सा हो गए और उसके साथ राजनीति। और ऐसे तो हम पहले भी बताए, हम साधु नहीं शैतान है, बाबा नहीं बबाल है, जो जैसा है हम उसके लिए वैसे हैं। अगर रावण आएगा तो हम उसके लिए शैतान है, अगर राम जी आए तो हम उनके लिए साधु है। जो माँ की लाज रखने के लिए मेरी माँ फूल नहीं चिंगारी है, मेरी माँ भारत की नारी है। जब माला काम नहीं करेगा, जब माला को जो माला करने वाले को अगर कोई राक्षस मारेगा तो उसके लिए नंगा बाबा तैयार है, मंत्र तंत्र जंत्र सब तरीके से मारेंगे कि माँ बाप को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो अपनी माँ बाप के कारण ही बैठे हैं। मेरी माँ विष्णु भगवान की भक्ति करने वाली है, मेरे पिताजी शिव जी के भक्त हैं। मेरे गुरु बाबा महाराज ने पहले वैष्णवपुरी नाम दिया, तो कोई भी वैष्णव मिलता है तो अरे ये तो वैष्णव है, आप नागा बाबा किसे। आप कुछ देर पहले बोल रहे ना, हम जितने कोठर है उतने ही कोमल है। और माँ बाप बोले तो अभी कुछ लोग बोलते हैं बाबा जी आपका माँ का नाम क्या है, तो हम बोलते हैं हमारी माँ का नाम माँ है। बाप का नाम क्या है, बाप का नाम बाप है। तो फिर काम खत्म, दुकान बंद। ये नाम गोत्र जाति प्रांत में कुछ नहीं रखा है, हम सब मानव है, मानवता सबसे बड़ा है। आप कभी भी रोइए, आप अकेले रोइए या सामने रोइए। और अभी क्या है, विजय बाबू यहाँ बैठे हैं, वो पूरी जगन्नाथ में गए थे, उनकी बातें हमको यहाँ तक खींच लाई। अगर तुम्हारी दम है तो गांजा का खेती बंद करो, चरस का आना बंद करो। विरोध तो आप ही लोग करो। हम तो विरोध करते हैं खुल्लम खुल्ला चिल्लम करके कि तुम लोग सब बेईमान हो, हम ईमानदार है। देखो माल पहुंच रहा है, हम फूक रहे हैं। माल पहुंच रहा, आप फूक रहे, तो माल आप तो कर रहे कि बंद करो ये सब, इससे गरीब लोग मर जा रहे हैं। आप तो कह रहे हो ये प्रसाद है। नहीं, अभी देखो मिल गया मुफ्त में प्रसाद है, खरीद के पीने से काहे का प्रसाद। कैमरा वाले हैं ना, तो जो मीडिया है भारत में उसमें ज्यादातर कम्युनिस्ट लोग हैं। श्री न्यूज़ जैसा कितना है जो धर्म और आध्यात्म को पहचानता है, जो संत को पहचानता है। और विजय शुक्ला जी जब गए एलन आई थे महाकुंभ मेला में श्री बन गए, तो ये होता है भगवान का कृपा। जो हमारे रिपोर्टर लगे, आप उड़ीसा में पूछ लीजिए, अभी आर्गुस में भी मैं स्टूडियो में बैठा था, कनक टीवी, ओ टीवी, उड़ीसा के सब मीडिया सब जानते हैं। और ये जो अपना जो नेशनल मीडिया है ये सब तो इनका मालिक सब फॉरेन के हैं, तो अभी ये थोड़े हिंदू के बारे में दिखाएंगे। आप कभी भी रोइए, आप अकेले रोइए या सामने रोइए। और अभी क्या है, विजय बाबू यहाँ बैठे हैं, वो पूरी जगन्नाथ में गए थे, उनकी बातें हमको यहाँ तक खींच लाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। महाकुंभ के दौरान नागा साधुओं के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें कोई नागा साधु रिपोर्टर को चिमटे से पीट रहा है तो कोई गाली गलौज अभद्रता करता हुआ नजर आ रहा है। मगर श्री न्यूज के स्टेट हेड सैयद आकिल के साथ बातचीत में नागा साधु तो भावुक हो गए। फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाले उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से महाकुंभ आए नागा सन्यासी अवधूत वैष्णवपुरी का काफी विरोध भी किया गया और कहा कि महाकुंभ में क्रिमिनल बाबा आए हुए हैं। नागा वैष्णवपुरी को ब्रेकिंग और वायरल बाबा भी कहा जाता है। महाकुंभ में बाबाओं के अलग अलग रूप, अलग अलग तरह से बाबा वायरल हो रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे लगातार नागा बाबाओं को देख रहे हैं, अलग अलग रूप में, अलग अलग तरह से। हमारे साथ एक बाबा मौजूद हैं जो काफ़ी कम उम्र के हैं, जगन्नाथपुरी से बिलोंग करते हैं और इनको ब्रेकिंग बाबा या वायरल बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। देश में काफ़ी सुविख्यात बाबा हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री न्यूज़ पे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका नाम और आपकी उम्र।
पहले मैं सबसे पहले तो ये श्री न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ जो श्री नाम को लिया हुआ है और हम श्री क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम ये सोचते हैं ये श्री न्यूज़ अपना चैनल है, क्योंकि अपना श्री मंदिर भी श्री के नाम से है, जगन्नाथ भगवान जहाँ रहते हैं। और हमारा इसे श्लोक में कहा गया है, जद्दारु ब्रह्म मूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदांत सारम भक्तानां कल्पवृक्षं भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं जोगिनां हंसतत्त्वं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवाख्यम् बौद्धानां बुद्धरूपं वृषभजतिवरं जैन सिद्धान्तसारं जाच साक्षात् शक्ति श्रीनीलाद्रिनाथौ अहं भजामि। हम आपका नाम और आपकी उम्र जानना चाहेंगे पहले। अभी उम्र के बारे में बताने के लिए तो गुरुजी ने मना किए, वो बता नहीं सकते, लेकिन आपको जरूर ये खुशखबरी देंगे। राज राजेश्वर नागा और महापुरुष से हमको अवधूत की प्रमोशन दिया है श्रीपन दशनाम जूना अखाड़ा ने, जो हमारी गुरु महाराज जी की चयन पर ये स्वीकृति देती है। इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द श्रीपन दशनाम जूना अखाड़ा आज ए नागा monk, and which kind of the controversy is going on that on my name, that is already the allegations are false. It was declared by Sripan Dasnam Juna Akhada. He is the pureness and he is our part of the Naga monks. That's all. क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? हमारी क्वालिफिकेशन हो गया 12 साल से सेवा महापुरुष से, अभी अवधूत बन गए। 12 साल से डिग्री मिलता है महापुरुष से अवधूत बनने के लिए। आप जो शिक्षा की बात कर रहे हैं वो मटेरियल एजुकेशन में कुछ रखा ही नहीं है, जहाँ डॉक्टर बन जाए और डॉक्टर कलेजा का कारोबार करे। आपने मतलब पढ़ा है, इंग्लिश इतनी अच्छी बोल रहे हैं, कुछ तो पढ़ा होगा, स्कूल तो लोगों का, परिवार का, संस्कार का, समाज से सुना हुआ बात है, बस और कुछ नहीं। खैर, बाबा आप बताना नहीं चाह रहे, लेकिन हम अपने मूल सवाल पे आते हैं। आप जगन्नाथपुरी से जो रथ यात्रा बंद हुई थी वहाँ से चर्चा में आए, आपने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की और उसके बाद वो वायरल हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन में ही अपना फैसला पलट दिया। नहीं, ये तो देखिए, ये तो जगन्नाथ महाप्रभु की महिमा है और हमने अपनी बात रखा था ग्रांड रोड से, जबकि हम ज़मीनी हकीकत पर बात करते हैं, क्योंकि नागा सन्यासी गली गली, मंदिर मंदिर, अखाड़ा अखाड़ा घूमते हैं और हर गली का हिसाब उनके पास रहता है। और वहाँ का जो स्टेटस रिपोर्ट था, मैंने सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को और भक्तों को सबको बताया। दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है और इस पुस्तक में पहले से ही लिखा हुआ था कि जब कोरोना आएगा, और ये मालिका के बारे में पुस्तक है जो फ्यूचर प्रिडिक्शन है, उड़ीसा का संत महात्मा का अपना तपस्या का फल है। वहाँ लिखा हुआ था कि पूरा दुनिया में कोहराम मचाएगा कोरोना, लेकिन उड़ीसा में उसका प्रभाव कम रहेगा। लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं, वहाँ की जो पिछले बार की सरकार थी, अभी तो भाजपा का सरकार है, लेकिन तब जो सरकार थी वो सरकार ने उसको करना नहीं चाहा ताकि हम लोग बदनाम ना हो जाए। लेकिन हम ये बात बताना चाहे, देयर इज़ जीरो कोरोना इन ग्रांड रोड। How dare you to interfere in our religious activities? You are the Supreme Court, not beyond the God. And beyond Supreme Court, that is God. And our talking God, walking God, speaking God is Jagannath. So that you have not dared to stop us. And already, और हम जो सेवायत मंदिर के प्रशासन महालक्ष्मी मैया का पालंकी निकाले, पुलिस मना करता ही, लेकिन अभी हमको ये सोचना है, ये जो पुलिस कानून की व्यवस्था, इनका उम्र कितना है, भारत की संविधान का उम्र कितना है, तभी जाकर विचार होगा। भगवान भोलेनाथ के सरकार 4 युग में बरकरार, बाकी सब बेकार। कोई राजनीतिक दल है क्या कोई बारिश करवा दे, बुलाओ उसको, लेकिन हमारे जगन्नाथ चाहे तो बारिश कर दे और हमारे भोलेनाथ चाहे तो अमृत की बारिश कर दे, अमृत की बारिश कर दे। कोरोना का जिक्र आपने किया, कोरोना काल में जगन्नाथपुरी मंदिर बंद कर दिया गया था, वही जगन्नाथपुरी उसके लिए खोला गया था। उसके बाद खुला, तब हम गए, जब वो बोले कि सेवायत को ही छोड़ेंगे। हम बोले कि हमारे गुरु महाराज नागा बाबा महाकुंभ मेला में आगे नहाते हैं और उड़ीसा का सरकार को मालूम ही नहीं है कि जूना अखाड़ा किया है। और जूना अखाड़ा का जो 173 एकड़ ज़मीन है, वो एक फर्जी जो नागा साधु है ही नहीं, उसको सरकार पैसा खिला रहा है महीने में। अभी नागा बाबा को जूना अखाड़ा का जो लंगुड़ी मठ है, वहाँ सरकार
ये जो अपना जो तोड़ दिया मठ, उसके हिसाब से रिहेबिलिटेशन स्कीम में महीने में 70,000 दे रहा है, लेकिन वो हमारी नागा साधु जो सच्चे नागा बाबा, सच्चे लंगुड़ी साधु है, उड़िया भाषा में लंगुड़ी बोलते हैं नागा को, उनको नहीं मिलता है। आज भी भाजपा सरकार है, लेकिन आज भी उनका आँख बंद है। लेकिन ये महाकुंभ मेला से ये वार्ता जाएगा, अगर वो आँख खोलेंगे नहीं तो हम उनका आँख खुलवा देंगे। ज़रूरत पड़ने पर माला या भाला दोनों का इस्तेमाल करेंगे। माला या भाला से आपने जिक्र किया, आप काफ़ी विवादों में रहे, काफ़ी विवादित बाबा कहलाते हैं। आपने पुलिस को पीट दिया, आपके ऊपर मर्डर के चार्ज लगे, आपने किसी को पीट दिया, ऐसा क्यों? अभी देखिए, अहिंसा परमो धर्म, धर्मार्थ हिंसा तथैव च। कोई एक खाकी वर्दी पहन लिया इसका मतलब वो खरा सोना है, ये नहीं है, क्योंकि वो एक इंसान है, उसमें भी लालच है, मोह है, माया है। लेकिन किसी संत महात्मा जो भगवा पहना है, ना हम किसके जीजा ना किसके साला, एक हाथ माला एक हाथ में भाला। हम देख रहे हैं यहाँ पुलिस 4 पहिया गाड़ी को छोड़ रहा है, लेकिन हम बाइक में बैठे हो हमको पहचानता नहीं है। हम जगन्नाथ धाम से आए, हम अपने साधन से चल रहे हैं। 4 पहिया वाले गाड़ी को बड़े बड़े बाबा, पैसा वाला नाम लिख दिया तो छोड़ देता है, बाइक में जाने वाले बाबा को नहीं छोड़ रहा है। तो अभी ये पुलिस कैसा काम कर रही है, इससे ही पता चलता है कि मुंह देखता है, शकल देखता है। तो आपने पुलिस को मारा क्यों था? पुलिस को अभी वो देखिए, वाकया कौन सा? पुलिस अगर पुलिस का काम नहीं करेगा, वो पुलिस हो, बीएसएफ हो, कोई हो, किसी को भी मारा जाएगा। पुलिस सर्वोपरि नहीं है। पुलिस अगर एक चौकी पर खड़ा होकर किससे 100 रुपया लेके उसका गाड़ी छोड़ देगा तो वो मार खाएगा ही खाएगा। घटना क्या हुई? घटना क्या हुआ था, कंधमाल में जब दंगा हुआ 2007 में 8 में, हमारे प्यारे संत महात्मा शंकराचार्य भगवान कहते हैं, वेदांत खेसरी विधर्म कुचक्र नाशकारी स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या हो जाता है। और जिनको अनपढ़ कहते हैं, गवार कहते हैं, कंध बनवासी कहते हैं, वो लोग बोले कि हमारी बाप को मार दिया, अब हम कहाँ जाए। वो भी इतना गुस्सा हो गए और उसके साथ राजनीति ऐसा हुआ, अरे भाई जिसने मारा उसको तो मारने से होगा, लेकिन कुछ ऐसा अफवाह फैल गई कि वो बात हिंदू ईसाई की बात आ गई। दरअसल वहाँ बात है कंद और पाण के बारे में। कंद जो होता है वो शेड्यूल ट्राइब है, वो सब स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती के चेला हुआ करते थे। और ये जो पाण लोग हैं ये धूर्त होते हैं, वो ईसाई भी बन जाते हैं, वहाँ से भी पैसा लेते हैं और ख़ुद को कंद के नाम से नौकरी भी करते हैं। दरअसल मुद्दा ये था, ये जो नौकरी और संरक्षण कर लेते, वहाँ ईसाई मिशनरी में पढ़ के आए अच्छे से, और कंद तो पहाड़ से नीचे ही उतरेगा नहीं, वो अपनी धंधा में हल्दी बनाएगा, गांजा बनाएगा, उसका मन में जो आए हो के, वो जंगली आदमी है, वो कुछ सुख सुविधा नहीं चाहने वाला है। लेकिन ये उनके नाम पर ले गए। जब कंद युवाएं सोचे कि हमारा नौकरी ये ले जा रहे, तो ये कंद और पाण के बीच के लड़ाई को, इसको हिंदू ईसाई बना के ये ईसाई लोगों ने हिंदू को बदनाम करने का काम किया और पूरा दुनिया में हमको बदनाम कर दिया कि कंधमाल में दंगा हो रहा है धर्म के नाम पर। लेकिन वो बात धर्म के नाम पर नहीं, संरक्षण के लिए, संरक्षण ही पहला मुद्दा है जो कंधमाल में, उसके लिए दंगा हुआ। मूल सवाल मेरा था, पुलिस को आपने किस वजह से मारा, कब मारा? पुलिस को हम नहीं मारे, नाक काट ली थी। और अभी हमने जो नाक काट ली थी, ये जो बता रहे, वो दरअसल बारखमा नाम का एक जगह है, वहाँ ममतापति नाम का जो अफसर थी, उसके नाम पर विजिलेंस के चार्ज है। 2 बार विजिलेंस के पकड़े करवाने के बाद वो जेल भी गए हैं। उनका रिश्वत खाने का इतना काम है, उड़ीसा सरकार बस सस्पेंड कर दिया, काम हो गया। और हमारा कानून ऐसा बना हुआ है कि सस्पेंड होगा फिर अलॉटमेंट हो जाएगा। तो इस गुस्से में आपने नाक काट दी? अभी हमने क्या नाक काटा, वो दुनिया ने काटा, लक्ष्मण भगवान ने काटा, हम थोड़ी काटे। हमारे अंदर कोई भूत प्रेत घुस के काट दिया होगा तो हमको क्या पता। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं आपने गुस्से में आके या आक्रोश होके आपने ये बात पता की है, अगर हम 4 भाई है, किसी एक ने दंगा किया तो तुम उसको पकड़ के ले जाओ। हमारी भारत का संविधान कहता है कि 100 दोषी भले मुकर जाए, लेकिन एक भी निर्दोष को दंड ना होना चाहिए। अगर एक भी निर्दोष को दंड होगा ना, ऊपर से तांडव होगा, याद रखना। मर्डर का चार्ज क्यों लगा था आप पे? मर्डर के चार्ज लग गया था। जो ब्रह्मपुर शहर में कुछ नौजवान तो गुंडे बदमाशी कर रहे थे, जब उन्होंने कुछ अच्छा बनने की सोचा तो हमने उनको मुख्य स्रोत में आने में मदद किया। वो लोग अच्छा बन गए, कोई चना बेच रहा है, कोई पापड़ बेच रहा है, कोई आलू बेच रहा है। और उन लोगों को दिमाग को ठीक रखने के लिए हम एक जगह में हनुमान मंदिर बनाने में उनको लगाए और उन्होंने
कोशिश करके बना भी लिए, मंदिर भी प्रतिष्ठा हो गया। तो ये लोग अभी मारपीट में नहीं गए तो दूसरे गैंग वाले का धंधा बंद हो गया। तो ये उनको मारे, वो उनको मारे, वो उनका मामला वो जाने। लेकिन पुलिस ने हम एक स्टूडेंट लीडर होने के नाते हमको डाल दिया 120 भी मास्टरमाइंड में। मास्टरमाइंड में आपको डाल दिया स्टूडेंट होने के नाते। आपने स्वयं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हर वक्त बोले। महाराजा कृष्णचंद्र गजपति मेडिकल कॉलेज है जो उड़ीसा प्रांत के पूरा 15 जिला का मुख्य केंद्र है, दक्षिण उड़ीसा का। वहाँ कभी गर्म पानी बांटे, लावारिस लाश जलाए और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभी हम जब कंपटीशन में गए थे कॉलेज के समय में, हम बोले कि भ्रष्टाचार क्यों ना हो। अगर एसपी एक आदमी है, कांस्टेबल एक आदमी है, एसपी को 5 लाख मिलेगा तनख्वाह, कांस्टेबल को 50,000 मिलेगा और एसपी का बेटा कॉन्वेंट में पढ़ेगा और कांस्टेबल का बेटा क्यों भाई यूपी स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। तो माना ये जाए जो ये घटनाएं आप बता रहे हो, उस वक्त अपने कॉलेज लाइफ की आप बात बता रहे हैं। मतलब आप किस कॉलेज में पढ़ते हो? वो नहीं बताएंगे। वो नहीं बताएंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपने बोल दिया कि आप स्टूडेंट लाइफ में आपने जो है बवाल किए हैं। तो ये बवाल से, ये जो विवाद थे, विवाद से फिर आप जब गुरु महाराज जी के पास हम बैठे रहते तो हम बाबा होते, जब रोड पर आ जाते लोगों के मुंह में बवाल हो जाते। और ऐसे तो हम पहले भी बताए, हम साधु नहीं शैतान है, बाबा नहीं बवाल है। जो जैसा है हम उसके लिए वैसे हैं। अगर रावण आएगा तो हम उसके लिए शैतान है, अगर राम जी आए तो हम उनके लिए साधु है। राम जी आए तो उनके लिए साधु है, रावण के लिए शैतान है। तो स्टूडेंट से आप नागा कैसे बने, इसकी कहानी क्या है? अभी तुम्बेश्वर महादेव बोल के एक मंदिर है जहाँ अपना पिताजी का अपना मातृभूमि है और नदी के किनारे उस तरफ पोंडी ग्राम है और इस तरफ बेलपड़ा ग्राम है। मेरे पिताजी का नया नया शादी हुआ था, 2-3 साल हो गए, बच्चे नहीं हुए। तो गांव वालों ने कुछ अफरा तफरी बता दिया तो मेरे पिताजी तुम्बेश्वर महादेव के शरण में चले गए। उसके बाद पहला संतान मैं हुआ और उनके नाम के हिसाब से मुझे वो तुम्बेश्वर भगवान के नाम से तुम्बनाथ बनाया। लेकिन फिर जब हम ये सब देखा घटना, जेल में घूमना, ये वो बरहमपुर जेल, फुलवाड़ी जेल, कितना दिल्ली जेल, कितना हमको घुमाते रहे, लेकिन हम अपना लड़ाई संघर्ष जारी रखा। अंत में अपनी ज़िंदगी को आध्यात्मिकता के ओर लेने के लिए महेंद्रगिरी चले गए। वहाँ से अपना आध्यात्मिक जीवन आरंभ हुआ और प्रारंभ होते हुए हम 2019 का महाकुंभ मेला में पर्ची भी कटवा दिया। लेकिन अभी महाप्रभु की क्या इच्छा था, राजराजेश्वर नागा बनने का जोग है शायद, इसीलिए भगवान ने हमको रोक दिया और अभी इस कुंभ में हो गया। आप जेल कितने बार गए, क्यों गए? जेल में 3-4 साल हुआ। अभी बार बार जब कुछ भी समाज में कुछ अन्याय होता है तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहे और उसके लिए हमको जब कानूनी हिसाब से, अब देखिए किसी बेटे के माँ को नंगा कर देगा कोई तो उसका बेटा उसको मारेगा कि नहीं, और कानून थोड़ी उसको नंगे को कपड़ा पहना सकता है। और हमारी माँ को जो नंगा करेगा हम उसको मारेंगे ही मारेंगे। अभी भी आप पूरी जेल में देखेंगे, एक चरण बोल के एक लड़का है, उसकी माँ को किसी ने नंगा कर दिया, उसने मार दिया और जज ने बोला कि तुमको उम्र कैद हो। अभी भी है, पापड़ बेच रहा है, जेल में आनंद में है, भजन कीर्तन कर रहा है। जो माँ की लाज रखने के लिए मेरी माँ फूल नहीं चिंगारी है, मेरी माँ भारत की नारी है। मतलब आप ऐसे मौक़ों में माला छोड़ के भाले का इस्तेमाल करने लगते हैं? हाँ जरूर, अगर कोई माला की बात नहीं समझेगा, अभी तो सब परंपरा में माला मिल जाएगा, लेकिन भाला वाला परंपरा नागा बाबाओं का है। जब माला काम नहीं करेगा, जब माला को, जो माला करने वाले को अगर कोई राक्षस मारेगा तो उसके लिए नंगा बाबा तैयार है, मंत्र तंत्र जंत्र सब तरीके से मारेंगे। हम बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ का जिक्र आपने किया, कहा जा रहा है यहाँ क्रिमिनल बाबा घूम रहे हैं बने हुए, कहीं ना कहीं आपको टारगेट करके मुझे लग रहा बोला जा रहा है। नहीं, अभी क्या है ना, जब किसी की सफलता पर वो कुछ नहीं बोल सकते तो उसके चरित्र पर आएंगे और हमारा चरित्र बिल्कुल साफ है। हम जेल जाए मना नहीं करते, लेकिन हमको आपकी कहने के हिसाब से अदालत ने हमको रिहा कर दिया कि बाबा का कुछ नहीं है इसके नाम पर। अभी इल्ज़ाम लगाना तो अभी तो हल्ला हो जाता है, लेकिन रिहा होने का खबर इन तक नहीं पहुंचा। और मैं सोच रहा हूं कि यूपी पुलिस इतना बुड़बक नहीं कि मर्डर करने वाला बाबा यहाँ घूम के चले जाए। तो क्रिमिनल कौन लोग आपको बता रहे हैं, कौन वो लोग हैं जो आपको क्रिमिनल बता रहे हैं? हमको जो क्रिमिनल बता रहे हैं ना, जो माओइस्ट लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, जिन्होंने जंगल में हमने एकता किया, हिंदूवादी का काम किया, सनातन धर्म का यज्ञ अनुष्ठान किया, गांव-गांव में जोत जगाए, गांव-गांव में कीर्तन चल रहा है, सत्संग चल रहा है, वनवासी कल्याण आश्रम, RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ABP, BJP, ये सब कब बुलाते तो हम चले जाते बाबा होने के नाते, इसीलिए हमको टारगेट किया जाता है।
आप तो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े ही रहे हैं, उसके संगठन में रहे हैं। नहीं नहीं, अभी बीजेपी संगठन में रहने पर अभी देखिए, एक घर में जैसे 5 भाई का झगड़ा होता है, बीजेपी के अंदर में भी वर्चस्व का झगड़ा है, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसीलिए जिसका दबदबा चलता है। और मुझे सस्पेंड करने वाला कनकवर्धन सिंहदेव आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। वो मुझे पहले ही बोला था कि मैं राजा हूँ, मैं तलवार से काट दूंगा तुम्हारा मुंडी। हाँ, तो अभी हम महाराजा बन गए। अभी तो राजा तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर 5 साल के हैं, और हम जिंदगी भर के लिए महाराजा बना दिया गुरुजी ने। जय गुरुदेव। आप संत की लाइन में आ गए, साधुओं की लाइन में आ गए, इतना आक्रामक नागा क्यों बनते हैं? नागा के अंदर वो हृदय, कोमल हृदय क्यों नहीं होता है? नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना, आक्रामक वाली जब बात आती है तो आक्रामक, आप पहले भी देखे, जब जगन्नाथ की बात आए मंत्र बोले तो बहुत धीरज से बोले, लेकिन जब क्रांति की बात है तो वहाँ तो शांति से काम नहीं होती है ना। क्रांति की बात शांति से नहीं होती, बिल्कुल सही बात है, क्रांति की बात शांति से नहीं की जा सकती। हम नागा बनने की पूरी पद्धति दर्शकों को हमारे आप समझा सकते हैं, किस तरह से नागा बनते हैं लोग? नागा बनने की पद्धति है, जब आप कोई भी नागा बाबा, जो सच्चे नागा बाबा है, जटाधारी महात्मा है, जटा हो या ना हो, लेकिन गद्दी में बैठे हों, उनके शरण में जाते हैं, तो उनको पहले ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। 4-5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जब गुरु का मन हो तब उनको पहले लंगोट दिया जाएगा, कंठी दिया जाएगा, कोपिन दिया जाएगा, बभूति दिया जाएगा, भगवा दिया जाएगा। 12 साल तक महापुरुष की अवस्था, सुबह शाम 2 बार गुरुजी के नज़र से नज़र मिलाएगा। गुरुजी जब बोले चाय बनाओ तो चाय बनाना है, गाय को दाना दो तो गाय को देना है, अतिथि आए तो अतिथि को पानी देना है। इसके ज़रिए अपना जो पूरा परिवार होता है नागाओं के, ये चाचा गुरु लगेंगे, ये ताऊ गुरु लगेंगे, ये दादा गुरु लगेंगे, पूरा परिवार से परिचय करवा जाएगा। जब चेला कोई नया साधु आता है तो उनको प्रणाम करके पैसा जब चढ़ाता है तो आपस में ये हो जाता है पहचान कि ये उसका चेला है, ये भतीजा चेला है, नाती चेला है। ये अपने से गुणवंतो विश्वमार्जम वसुधैव कुटुंबकम, ना कोई जात, ना कोई पात, ना कोई लिंग। देखते हैं आप अखाड़ा में कोई जाति को मना किया जाता है, कोई प्रांत को मना किया, अपना परिवार छोड़ देते हैं। अभी अपना परिवार देखिए, कुछ खोना है कुछ पाना है। गुणवंतो विश्वमार्जम, अगर आपको बड़ा लक्ष्य है तो छोटे को छोड़ना ही पड़ेगा, और छोड़ना क्या है उसके अंदर ही है सब। नहीं, माँ बाप जिन्होंने पैदा किया, बड़ा किया, उनको त्याग करके आप नया परिवार बनाते हैं। हाँ, ये एक अफवाह है समाज में कि माँ बाप को छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो अपनी माँ बाप के कारण ही बैठे हैं। मेरी माँ विष्णु भगवान की भक्ति करने वाली है, मेरे पिताजी शिव जी के भक्त हैं, मेरे गुरु बाप महाराज ने पहले वैष्णवपुरी नाम दिया, तो कोई भी वैष्णव मिलता है तो अरे ये तो वैष्णव है, आप नागा बाबा किसे। लेकिन उनका धीरज में उनको बताता, बाबा पहले नाम पूरा सुन लो, वैष्णवपुरी। वैष्णव बोले तो वैष्णव है, लेकिन पूरी के साथ संन्यास आ जाता है। गिरी, पुरी, सरस्वती, भारती, वन, पर्वत, सागर, अरण्य, तीर्थ, आश्रम। शंकराचार्य भगवान ने इस दुनिया में धर्म की स्थापना के लिए सन्यासियों को गुप्त में रखा हुआ है। जो गुप्ता सो मुक्तरा, जो प्रकटा सो भ्रष्टा। समय आने पर, बात आने पर हम निकलते हैं, और जब हम निकलते हैं तो पूरा प्रशासन घुटने पर आ जाता है और फेल भी हो जाता है। इनका कुछ कागजाती कानून, इनका एक्सपेक्टेशन इज फेल्ड। आप परिवार छोड़ते, कभी कभी माता पिता की याद आती होगी आप लोगों को, तो कैसे अपने आप को कंट्रोल करते? देखिए, गुरु महाराज जी इतना प्यार से बढ़ाते हैं ना, तुम्हें माताश्च पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा, तुम्हें विद्या द्रविड़ं, तुम्हें सर्वं मम देवो देवो। जब हम माँ बाप के पास रहे तो माँ बाप ने भी इस दिल को नहीं पहचाना, इसीलिए तो अभी माँ बाप को, दोस्त को, परिवार को, समाज को, राजनीति को, सबको छोड़कर हम धर्म नीति में चले, जहाँ गुरु भगवान ने अपने दिल को पहचाना कि ये दिल में क्या है। मैं लगातार देख रहा हूँ इतनी देर से, आप माँ बाप का जिक्र आते ही काफ़ी भावुक हो जा रहे हो, और ये अपने आप में एक अनोखा नज़ारा कहेंगे इसको देखने को मिल रहा है कि एक नागा इतना भावुक हो रहा है, नागा आक्रमण। आप कुछ देर पहले बोल रहे ना, हम जितने कोठर है उतने ही कोमल है। और माँ बाप बोले तो अभी कुछ लोग बोलते हैं, बाबा जी आपका माँ का नाम क्या है? तो हम बोलते हैं हमारी माँ का नाम माँ है। बाप का नाम क्या है? बाप का नाम बाप है। तो फिर काम खत्म, दुकान बंद। ये नाम, गोत्र, जाति, प्रांत में कुछ नहीं रखा है। हम सब मानव है, मानवता सबसे बड़ा है। Humanism is the superior religion of the world. Whatever may be community are you representing, but
you have not the such kind of hospitality, humanity, humanism is not in your community, in your tradition, in your religion, then that should not call as a religion. अगर आप जो धर्म परंपरा की बात कर रहे हैं उसमें अगर दया की जगह नहीं है, श्रद्धा की जगह नहीं है, क्षमा नहीं है, प्रेम नहीं है, क्षमा वीरस्य भूषणम, ऐसा कहते हैं साधु संत महात्मा लोग। महापुरुष ये नगत सहपंथा, महापुरुष लोग जिस राह में गए वही सबसे बड़ी राह। आप नागांव के बीच में रहते हैं, बाकी नागांव में भी इतनी भावुकता होती है परिवार को लेकर जितने आप भावुक हो रहे हैं? ये देखिए, आज आज अब कैमरा के सामने आप हमको पकड़ लिए, लेकिन जब भी आदमी को क्या होता है अपना अंदर का जो कुछ खराब चीज़ होते, विज्ञान भी कहता है जब आंसुओं के जरिए वो सब टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। आप कभी भी रोइए, आप अकेले रोइए या सामने रोइए। और अभी क्या है, विजय बाबू यहाँ बैठे हैं, वो पूरी जगन्नाथ में गए थे, उनकी बातें हमको यहाँ तक खींच लाई। आप काफ़ी भावुक हो रहे हैं उन चीज़ों को लेकर। अब हम आते हैं कुंभ पे। कोई तो सुन रहा है हमारी बात, इसीलिए ये दुख के आंसू आप मत समझिए, खुशी के आंसू है। मैं तो एल नहीं जानता था, वो आज श्री न्यूज़ आ गया। मैं सोच रहा हूँ श्री न्यूज़ जल्दी जगन्नाथ धाम में पधारे। महाप्रभु जगन्नाथ धाम महाप्रभु जगन्नाथ का 50,000 एकड़ जमीन है, गुंडे बदमाश राजनीति के लोग खाए जा रहे हैं। आप लोग उसका उजागर कीजिए। और ये श्री मंदिर प्रशासन है ना, अफसर लोग कलम चलाने वाले, उन्होंने जज को बता दिया कि ये बाबा लोग महंत लोग सब अयासी कर रहे हैं और ज़मीन बेचे दे रहे हैं, इसीलिए आप इस ज़मीन को जगन्नाथ भगवान के नाम पर कर दीजिए ताकि इसकी सुरक्षा हो सके। 2005 में बोला, लेकिन आज आप देखिए ज़मीनी हकीकत, ये श्री मंदिर का प्रशासन सब ज़मीन टुकड़ा टुकड़ा करके बेच रहा है। और मैं केंद्र सरकार से यह अनुरोध करूँगा, अगर आप धर्म के बारे में अगर सच्चे से सोच रहे हैं तो पहले ये सब हटाइए और सनातन संस्था और अखाड़ा को जिम्मेदारी दीजिए। बिल्कुल, श्री न्यूज़ बहुत जल्दी जगन्नाथपुरी पहुंचेगा। एक छोटा सा सवाल और निजी है आपका। आप परिवार में सबसे बड़े थे, बाकी भाई बहन आपके वो भी नागा बन गया, परिवार के साथ जुड़े हुए? मेरे 2 बहन थे, वो अपने शादीशुदा अपनी गृहस्थ जिंदगी में है, मैं इकलौता लड़का था। आप इकलौते लड़के थे, आपने संन्यास का रास्ता अख्तियार किया। अब हम आते हैं महाकुंभ पे। महाकुंभ की व्यवस्था क्या लग रही है, कि किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि आप पिछले 2 बार से आ रहे हैं यहाँ पे, क्या व्यवस्था इस बार चेंज नजर आया? सबसे बड़ी व्यवस्था तो भगवान बनाते हैं, व्यवस्था का नाम आए तो विष्णु भगवान का आता है। लेकिन सरकार ने जितने भी 2019 से ये 25 में बहुत कुछ ज़्यादा व्यवस्था किया, लेकिन फिलहाल इतना काफ़ी नहीं है, और भी करना पड़ेगा। जो गलियां खाली है, भीड़ को उस गलियां में मोड़ में लेना चाहिए ताकि रास्ता खाली रहे। और जब ज़्यादा भीड़ की बात आते, लोगों को इतना दूर चलाने की कोई बात नहीं है। आप जगन्नाथ धाम पुरी में आइए, आप सीधा ग्रांड रोड तक छोड़ा जाता है, 2-3 किलोमीटर चलेंगे तो ठीक है। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसा पूरा का पूरा लेते हैं, आधा रास्ते में छोड़ देते हैं। एक बाइक में वहाँ आने के लिए एक आदमी का 100 रुपया मांग रहे हैं, तो इसका मतलब ये सब धंधा आप लोग ही करवा रहे हैं। अगर ट्रेन से सीधा ऑटो आके आपको संगम में छोड़ेगा, लोगों को इतना चलना नहीं पड़ेगा, लोग उतरेंगे, फ़ौरन आएंगे, फ़ौरन गाड़ी लोग फ़ौरन चले जाएंगे। सरकार की जितना सुविधा है उसके साथ अभी वीआईपी गाड़ी को आप छोड़ रहे हैं, पुलिस गाड़ी को छोड़ रहे हैं, अखाड़ा गाड़ी को छोड़ रहे हैं, और पब्लिक इधर बोल रहा है बाबा आप लोग गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, हम चल कर जा रहे हैं। मैंने उसको बोला भगत आजा मेरे गाड़ी में बैठ जा, लेकिन उसने बैठा नहीं, उसने अपने दिल की बात बोला। मैंने उसको बुलाया, ये मेरा कर्तव्य है, अब क्या कर सकते हैं आगे। कुंभ की व्यवस्था मतलब ओवरऑल माने तो अव्यवस्थाएं बहुत हावी हैं यहाँ पे। अगर अव्यवस्थाएं नहीं होती, जो ज़मीनी हकीकत है, जो एसी रूम बनकर स्क्रैच बनाते, एआई का कैमरा लगाया आपने, सीसीटीवी लगाया, तो आपने 200 किलोमीटर दूर से ट्रेन बंद क्यों नहीं किया? अगर एआई में आपका रिपोर्ट सही आता है, अगर आपको 10 करोड़ का भीड़ आपने आंका, अगर भीड़ ज़्यादा हो रही है, ट्रेन बस, अब अयोध्या में जब हमारे कार सेवक गए तो मुलायम सिंह यादव ने 200 किलोमीटर दूर में गाड़ी रख दिया, फिर भी अपने बजरंगी, अपने सनातनी, अपने कार सेवक आए कि नहीं। लेकिन जब कुछ जो ज़मीनी हकीकत पर रहने वाले अफसर का सूझबूझ, जो कांस्टेबल होता है उसको भी 3 तारा वाला सिपाही मानना, 3 तारा वाला अधिकारी मानना पड़ेगा। 3 तारा वाला अधिकारी आदेश देने से नहीं होता है। अगर कांस्टेबल भी कुछ बोलता है कि सर जी ऐसा करना है तो उसको करना चाहिए, और ज़मीनी हालत पर कानून बदल देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा अधिकारी बोला है मैं बंद ही कर दूंगा और इधर अपराधी लोगों के ऊपर लोग चढ़े जा रहे हैं।
लोगों के ऊपर लोग चढ़े जा रहे हैं, प्रशासन अपनी गाड़ियों में बिठाल के लोगों को स्नान करा रहा है। आपके साधु संत जो हैं अपनी गाड़ियों में बिठाल के श्रद्धालुओं को स्नान करा रहे हैं। आम पब्लिक जो उससे आई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मैं आई तो है। आपको एक साधु होने के नाते कह रहा हूँ, आप चाहे अखाड़ा का भी गाड़ी बंद कर दे, लेकिन पुलिस की भी गाड़ी बंद हो, मंत्री का भी गाड़ी बंद हो। और मंत्री का गाड़ी आएगा, पुलिस का गाड़ी आएगा, तो अखाड़ा का गाड़ी भी आएगा। नहीं तो ये कहाँ मंत्री का यहाँ कहाँ काम है महाकुंभ मेला में? दान लेगा या देगा? अभी तो अपने भगत मुफ्त में चावल दाल राशन सब दे रहे हैं, और अखाड़ा से खबर आया कि बाबूजी बाबा ये सरकार ने माल भेजा है, ट्रक ट्रक आधा रेट में चीनी ले लो। अभी गुरुजी बोल रहे कि यहाँ आप मठ में अभी हम टेंट में भक्तों का सेवा करेंगे कि चीनी लाने जाए। हमारे भक्त तो बोलने पर बाबा जी क्या चाहिए बोल रहा है। नागा साधु क्या भिखारी लग रहे हैं सरकार को? तो आधे रेट में चीनी बिक रही है सरकारी। हाँ, सरकारी चीनी बिक रही है आधा रेट में, लेकिन कोई लाने के लिए चेला नहीं है। और जो चेला भगत है वो सब मुफ्त में ला के दे रहे हैं बाजार से खरीद के, और बाद में ट्रक आ रहा है। अगर आप देना चाह रहे तो ऐसे मुफ्त में दे देंगे तो भी कोई बात नहीं, हम कोई भगत को बोलेंगे ले उठा ला है। फिर लेन देन का फ़ोन पे गिनना, वक्त तो जाया होता है ना। वक्त की कीमत सोचो, 144 साल बाद आता है। और वैसा नहीं, योगी जी के पास हम भी बैठे थे, हम भी मौन थे, आरएसएस मुख्यालय कार्यालय में मिले, गोरखनाथ मठ गए तो जोगी बाबा ने बोले कि उड़ीसा के बाबा को चावल दिलाओ, दाल दिलाओ, फटाफट मिला। लेकिन आज ये दुख दर्द हो रहा है कि इतना बड़ा महाकुंभ मेला में ज़िंदगी में अभी हम उन्हें नहीं मिले, और हम नहीं भी चाहते कि उनके शिकायत करने जाए। वैसे तो हम ना गए, वो ना थे, अभी वो चेला बन गए अपने। ये बताइए 144 साल की गणना कैसे हुई कि 144 साल बाद ये महायोग बना? किसने की? ये अपना ज्योतिषाचार्य जो होते हैं, एक एक क्षण का हिसाब हमारे पास है। हमारा जो कैलेंडर है वो सूर्य चंद्र को लेके होता है। हमारे ब्रह्म मुहूर्त आने पर भी हम सुबह मानते हैं, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर 12 AM 1 AM बोले तो डेट चेंज हो जाता है। हमारा ऐसा नहीं है। 144 साल की गणना कैसे की? 5 साल में कुंभ, 5 साल में अर्ध कुंभ, 12 साल में महाकुंभ आता है। ये 144 साल की गणना कैसे? जब 12 बार हो जाता है, 12 से 12 का मल्टीप्लिकेशन होता है तो 144 होता है। और मैं आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दूं, महान तपस्वी साधु तोतापुरी महाराज, विच जेनोलॉजी इज लीडिंग बाय मी, तोतापुरी महाराज 300 साल इस धरती में रहे। उन्होंने अपने ज़िंदगी में 2 महाकुंभ मेला देखा। हाँ, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, हर 12वें महाकुंभ के बाद ये योग बनेगा। जो ये हो रहा है इसी को 12 × 12 करें तो यही योग बनेगा। बाकी इसकी और कोई गणना नहीं है। नहीं, और कोई नहीं है। और कोई गणना नहीं, कोई महायोग जो बताया जा रहा है वो सब फर्जी है। नहीं, अभी देखिए बताने वाले तो दुनिया बाजार पड़ा हुआ है, जो अपना स्वीकृति प्राप्त होता है। देखिए हमारी जगन्नाथ धाम में भी जगन्नाथ भगवान का जो हिंदुओं का जो पांजी बोलते हैं उसमें भी द्वंद्व है। अभी सरकार बोला कि भाई कोई एक तारीख बताओ, पंडित के अंदर भी द्वंद्व चलता है, क्योंकि किसका गिनती कैसे होता है। 1 सेकंड भी इधर उधर होता है तो गिनती भूल हो सकता है। एक बार एक ज्योतिषी काम कर रहा था, किसी ने पूछा कि अभी पार्वती मैया क्या कर रहे हैं, तो उसने बता दिया कि मैया नहा रही है। तो उसी दिन से शाप मिला हुआ है जो ज्योतिष लोग हैं कि तुम्हारा सही हिसाब नहीं होगा, थोड़ा इधर उधर होगा। अघोड़ी और नागा में क्या फ़र्क होता है? अघोड़ी का गुरु नहीं होता है, नागाओं के गुरु होते हैं। और नागा बाबा लोग गुरु के साथ साथ चलते हैं, और अघोरी और नागा बाबा लोग मंदिर में भी जाते हैं और शमशान में भी जाते हैं, लेकिन अघोरी मंदिर में नहीं जाता है। अघोड़ी का गुरु आपने नहीं बताया। यहाँ तो बहुत कैंप बने, महागुरु, गुरु, अघोड़ी गुरु। अभी देखिए वो तो अपना अखाड़ा की परंपरा से नहीं आता है। अभी आप उनको ही पूछिए वो कौन सी सब अशस्त्र बीतंग कर्मंग तपते तपोजना। अभी क्या जाता है, जो शास्त्र के बहर है वो जो तपस्या करते कठिनाई से, अभी वो भगवान ही जाने उनकी बात। और ऐसे तो बोले तो बालक भाव से, और जो अघोर का मतलब ये होता है बालक भाव होता है। खाए गो पिए मुद तब बुलाए अवधूत। जो दुनिया से दूर रहता है, किसी से बात करने से नहीं है, वो अपना मगन में रहता है। और ये तो जब अगर तुम अघोरी बन गया, हाथ फैला रहे हो इधर उधर, तो काहे का अघोरी? अघोरी और नागा में सिर्फ जो है गुरु का फ़र्क है। उनका गुरु नहीं होता, आपका गुरु होता। बाकी उनकी तपस्या, उनकी साधना। हाँ, नहीं सुनिए, तपस्या 9 प्रकार की भक्ति है। कौन कैसे तपस्या कर रहे हैं हम ये कैसे बता सकते हैं? अगर कोई चुपचाप बैठ के मौन होकर अपना दिल में ओम नमः शिवाय कर रहा है, और आजकल जो पागल लोग पूछ रहे हैं कि बाबा जी मंत्र बताओ, साले तेरे ऐसी की तैसी, नंगा बाबा मंत्र देगा तो तुझे पहले नंगा करेगा, बाद में मंत्र देगा। कभी किसी को मंत्र पूछना नहीं, प्यार से पाँव की सेवा करने के बाद मंत्र पूछा जाता है। और जो कोई लोग आप बोल रहे कि ढोंगी लोग हैं, भूल रहे, तुम क्यों उनको पैसा दे रहे हो?
तुमको अगर ढोंगी लगता है उसको पैसा ही मत दो, उसको प्रणाम ही मत करो, काम खत्म, दुकान बंद। हम बात कर रहे थे अघोरी और नागा के कंपैरिजन में, और उनका खान पान होता है, कहा जाता है वो लाशों की हड्डियां खाते, मांस खाते, क्या नागा भी वही करते हैं? नहीं नहीं, नागा ये नहीं करते हैं। नागा सात्विक खाना खाते हैं, जो मठ मंदिर में होता है, जो गुरु महाराज जी के हिसाब से होता है। उनकी साधना होती है, खोपड़ी निकालना, उससे साधना करना, उससे पूजा पाठ करना, लाशों की खोपड़ी निकाल के नहीं, करते हैं। वो जो खोपड़ी वाली बात है वो नागाओं में भी होती है, जो अपने कामाख्या के पीठ से जुड़े हुए हैं, तारा पीठ से जुड़े हुए हैं, नागा है अपने तांत्रिक। अभी आप जगन्नाथ धाम में अपने जो निरंजन गति है वहाँ भी देखेंगे आपको खोपड़ी मिल जाएगा। वो साधना की बात है अलग है और खाने की बात अलग है। साधना की बात अलग है, खाने की बात है। खाना बेसिक क्या होता है नागाओं का? नागाओं का खाना अभी गुरु महाराज जी कब दे दिया, कभी काजू दे दिया, कभी बर्फी दे दिया, कभी किशमिश खिला दिया, कभी गांजा, कभी चरस, कभी भांग, कब क्या मिलता है, कभी मेवा मिलता है, कब पेड़ा मिलता है। कोई भगत आया तो क्या दे दे, तो प्यार से घर से बाबा लड्डू बना के लाया, गुरु जी बोले "ए, भगत लाया रे लो"। आपने चरस प्यार में कुछ कानून नहीं होता। एक लफ्ज़ में आपको बताता हूँ, अगर कोई राह में मिल गया और कोई भगत आ गया, प्रणाम किया, बाबा थोड़ा चाय पी लीजिए, चाय पी लिया, बाबा थोड़ा बिस्किट खा लो, खा लिया, बाबा थोड़ा पकौड़ा खाओ, खा लिया। एवरीथिंग इज फेयर इन लॉ एंड वार। बिल्कुल। तो आपने चरस भांग की बात की, एक आम आदमी चरस हाथ में ले ले तो गिरफ्तार होकर जेल चला जाएगा, आपको चरस मिल जाती है आसानी से, चरस भांग ऐसा क्यों? यही तो मैं बताना चाहता हूँ। इतने बड़े साधु संत महात्मा जिनके ज़िंदगी दुर्लभ है, वो सब गांजा चरस पी के मर रहा है। सरकार क्या कर रहा है? बीएसएफ, सीबीआई, यूपी पुलिस, उड़ीसा पुलिस, इतने सारे संस्था, इंटेलिजेंस ब्यूरो। अगर तुम्हारी दम है तो गांजा का खेती बंद करो, चरस का आना बंद करो। विरोध तो आप ही लोग करो। हम तो विरोध करते हैं खुल्लम खुल्ला चिल्लम करके कि तुम लोग सब बेईमान हो, हम ईमानदार है, देखो माल पहुंच रहा है, हम फूक रहे हैं। माल पहुंच रहा, आप फूक रहे, तो माल आप तो आंदोलन कर रहे हैं कि बंद करो ये सब, इससे गरीब लोग मर जा रहे हैं। आप तो कह रहे हो ये प्रसाद है, हम तो पीते हैं। नहीं नहीं, अभी देखो मिल गया मुफ्त में प्रसाद है, खरीद के पीने से काहे का प्रसाद? मतलब ये कोई जरूरी नहीं, चरस भांग पीना कोई जरूरी नहीं नहीं नहीं, जरूरी बोल के नहीं, जो मिल जाता है मना नहीं करते, जब नहीं मिलता है तो भगवान का भजन करते हैं। और भगवान की भजन करने पर भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अनन्यास चिंत्योन्ति में जे जना परजुपासते तेसा हंग नित्य अभिजुक्तानंग जोगो खेम बाहम्यो। भगवान कहते हैं अगर तू मेरे शरण में आ जाएगा, तेरे लिए जो चाहिए वो सब व्यवस्था में करवा दूंगा। और जब जवानी की उम्र होता है, उसका मन भटकता रहता है उसकी कंसंट्रेशन के लिए, और जहाँ हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है विजयानंदनंदितम। अभी अमेरिका में और रसिया में ये सब पूरा दुनिया में गांजा चरस बैन नहीं है, हमारे भारत में ही है, लेकिन बहुत भाव में बिक रहा है। चरस गांजा बैन नहीं है। आप लोग इसका विरोध क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बंद करा दे? तो आप लोग छोड़ दो तो अपने आप बंद हो हमको जाएगा। राजनीति करना है, हमको तपस्या करना है, वो जाए अपना काम करे, हम थोड़ी सरकार को सर पे लेके जाए। कोई काम मर गया, अभी हम विश्व के कल्याण के लिए, अभी देखिए विश्व की कल्याण दो तरह से होता है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट करना है तो आप रोड पर खड़े हो जाइए, सबको किसको पानी पिलाए, किसको खाना दिलाए, लाइन क्लियर कर दीजिए, कोई भीड़ है तो थोड़ा जगह दे दो, आप किसी भी मदद कर सकते हैं। कोई पीड़ा है उसको दवा लगाओ। लेकिन जो कंदराओं में बैठे होते, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जब कोई एक भी अकेला जगह में गुफा में बैठकर तपस्या करता है जगत के कल्याण के लिए, वो अपने आप प्रेरणा मिलता है। जो पानी बांटता है उसके लिए ट्रक मिल जाता है, कोई सेठ बोलता है ए ले ट्रक का बोतल बांध दे। लेकिन अगर बांटने का दिल आपके पास होगा ना, ट्रक पीछे रहेगा। आपने काफ़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं आप। ये महाकुंभ में नागा बाबा लोगों को दौड़ा रहे हैं, कोई चिमटे से मार रहा है, कोई दौड़ा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? वायरल हो रहे हैं बहुत। हाँ, यही तो। अभी हमारे जो कैमरा वाले हैं ना, वो जो मीडिया है भारत में, उसमें ज़्यादातर कम्युनिस्ट लोग हैं। श्री न्यूज़ जैसा कितना है जो धर्म और आध्यात्म को पहचानता है, जो संत को पहचानता है। और विजय शुक्ला जी जब गए, एलन आई थे, महाकुंभ मेला में श्री बन गए, तो ये होता है भगवान का कृपा। जो हमारे रिपोर्टर लोग हैं, आप उड़ीसा में पूछ लीजिए, अभी आर्गुस में भी मैं स्टूडियो में बैठा था, कनक टीवी, ओ टीवी, उड़ीसा के सब मीडिया सब जानते हैं। और ये जो अपना जो नेशनल मीडिया है, ये सब तो इनका मालिक सब फॉरेन के हैं। तो अभी ये थोड़े हिंदू के बारे में दिखाएंगे, ये उनके बारे में ही दिखाएंगे कि बाबा लोग के पास जाओगे तो इसे चिमटा खाओगे। लेकिन बाबा को क्या पूछा तब बाबा चिमटा चलाया, वो बात तो कोई नहीं बताया आज तक। क्या पूछा था? बाबा को पूछा ये जो हाथ जो ऐसे टेढ़ा, ये सच्ची में है या प्लास्टिक का लगाया हुआ है? साले तेरे ऐसी की तैसे नाखून ऐसे लंबा लंबा है, तेरी आंख बंद है क्या? और तुझको चिमटा नहीं तो और क्या चाहिए? ये अलग अलग तरह के
बाबा कहा जाए कि कोई घास सर पे है, नहीं नहीं, कोई हाथ सुनिए सीधा है, सुनिए कोई खड़े बाबा है, ये सुनिए कौन सी साधना है? सुनिए, 9 प्रकार की भक्ति है मैंने बताया। अभी कोई अनपढ़ है, गवार है, वो भगवान को हठजोग कर रहा है, कोई खड़े खड़े कर रहा है, कोई एक हाथ खड़ा करके कर रहा है। अभी ये भी शुक्ला बाबू भी देखे होंगे, हम वृक्षासन कर रहे हैं। एक पल के लिए सही ये गंगा माई की गोद में एक क्षण भी ओम नमः शिवाय बोलने पर बैठे हो, खड़े हो, कैसे भी हो, लेकिन तपस्या त्याग को एला ये बताना चाहते हैं कि दुनिया के लिए हम आप लोगों के लिए ये कष्ट उठा रहे हैं। सर पे जो घास उगाए हुए बाबा है, एक नागा बाबा है, वो कौन सी तपस्या है? ये भी एक बहुत बड़ा मुश्किल तपस्या है। जब जमीनी की आज परेशानी हो रहे, अगर सब बाबा, अगर बहुत सारे बाबा ऐसे खेती करेंगे तो हमारा धान गेहूं क्विंटल क्विंटल बन जाएगा। नहीं तो ये लेकिन उनके चेला बनने चाहिए तभी बढ़ेगा। नहीं, इसमें विश्व कल्याण क्या हो रहा है? इस तपस्या में विश्व कल्याण क्या हो रहा है? उससे आपको ये संदेश मिलता है, अंड पिंड ब्रह्मांड एकमतो जानती सुज्ञानी पंडितो। श्रीमद् भागवत में, जो उड़िया भागवत में है, जगन्नाथ दास कहते हैं जो इस शरीर के अंदर है यही ब्रह्मांड है। और ये जो घास वाले बाबा ये बता दिए कि वृक्ष रूपी शंकर, भगवान शंकर को उन्होंने अपने सर में बिठा दिया। एक देखिए गच डाल घास भूसा ये सब बांस ये सब अपनी ज़िंदगी में देते हैं। कोई भी ऐसा पेड़ बताए जिसका गुण नहीं है। हर मानव उपकारी है, हर वृक्ष दरकारी है। और कांटे वाला पेड़ भी है, उसको भी हम दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं मठाश्रम में। एक बाबा देख रहे हैं कांटों पे लेटे हुए हैं, बिछे हुए हैं, काफ़ी वायरल हो रहे हैं वो। उनको लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही है कि ये रबड़ के कांटे हैं तो कहीं प्लास्टिक के कांटे कहे जा रहे हैं। नहीं, अभी आलोचना करने के लिए किसी को मना नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा गुड क्रिटिसाइजर इज गुड फ्रेंड। अगर उत्तम समालोचना करे, उसमें कुछ तत्व मिले समाज को, तो उसमें मंगल है। ये जो बेहुदा बातें होते उसमें कुछ नहीं है। अगर आपको कांटे में सोना है तो उस बाबा का चेला बनिए। अगर आपको कांटे में कोई शक है तो सर पुलिस को शिकायत कीजिए कि बाबा रावण के कांटे में बैठा हुआ है। और ज़्यादा में तो बोलो, तुम उसको देखो मत, आगे चलो। तुम उसको देखो मत, आगे चलो। आप कौन सा साधना कर रहे हैं? अभी हम क्या साधना कर रहे हो तो गुप्त बात है, वो प्रकट वाली बात है। बाकी लोग तो प्रकट कर रहे हैं। और जो प्रकट कर रहे हो भ्रष्टा, जो गुप्त रखते हैं वो मुक्ता। कुल मिला के सही बात आ गई कि जो लोग कह रहे हैं कि ढोंगी बाबा हैं, तो ये लोग ढोंग कर रहे हैं, जो भ्रष्ट हैं ये। कोई भी बाबा ढोंगी नहीं है और कोई भी ढोंगी बाबा नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। आप लोग जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं लफ्ज़, हमको दिल को बहुत ठोस होता है। जो ढोंगी होता है, ढोंगी प्रशांत बोलो, ढोंगी कालिया बोलो, ढोंगी शंकर बोलो, ढोंगी बाबा मत बोलो। बाबा तो बाबा है, बाबा ढोंगी नहीं है और ढोंगी बाबा नहीं है। तो इनको बाबा नहीं मानेंगे जो सर पे घास उगा रहे हैं, हाथ खड़ा किए हैं, खड़े हुए हैं? सुनिए, आप या मानने से या ना मानने से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी सूर्य भगवान है, आप उनको प्रणाम करें या ना करें, वो आपको सूर्य के किरण सब जात मजहब से परे हैं सब। हम वही बात समझना चाह रहे हैं कि यह साधना गुप्त होती है और ये लोग साधना खुली कर रहे हैं। आप ये कतई मत सोचिए कि हर बाबा को समाज पूजेगा। ऐसे भी बाबा है हमारे जगन्नाथ धाम में। जब पिछले बार दंगा हुआ था, एक नागा बाबा ने हक के इस मिठाई के दुकान में फेंक दिया, चंदन चंदन खुशबू हुआ। तो अभी ये क्या, और एक बाबा शराब पी रहा था बोल के शिकायत हुआ, और थाने में जब बाबा ऐसे उल्टा किया गिलास, दूध ही दूध निकला। जहाँ विज्ञान भी फेल हो जाता है, बियॉन्ड द साइंस, अद्भुत अद्भुत चमत्कार बोलते हैं। और जो आंखों देखी बात है वही माना जाएगा। तो आंखों देखी बातें इन लोगों को क्या माना जाए जो आपके समाज के लोग हैं, नागा समाज के? मैं ये कहूँगा जैसे कि आपका एक दादा गुरु नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, वो मीडिया वो विज्ञान दिखा रहा है, विज्ञान भी फेल है कि भाई ये खाना बिना खाए कैसे जिंदा है। और ये तो हमारे तो ऋषि मुनियों का परंपरा है, पानी और हवा से जी लेते हैं। आखिरी सवाल ये है, आपको वायरल बाबा क्यों कहते हैं? अभी हमारी बातें वायरल हो रही है, लोगों के दिल को हमारी बातें छू रही है, इसीलिए वो लोग, कोई मीडिया सोचे या ना सोचे, वो अपने बारे में सोचते हैं। बोले कि भाई ये बाबा जो बोल रहे तू भी सुन, तू भी सुन, ग्रुप में सब भेजे दे जाते हैं। ब्रेकिंग क्यों कहते हैं? कौन सी ब्रेकिंग सुनाते हैं आप? ब्रेकिंग मतलब जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट का बात हो गया, तुम कौन होते हो सुप्रीम कोर्ट अपने धर्म में दखल अंदाज करने वाला है? तुम शराब क्यों नहीं बंद करते हो? गो तस्करी बंद करने के लिए अपना कानून का डंडा क्यों नहीं चलाते हो? धर्म के बीच में ही आ जाते हो। एक जज तो बोला कि बाबा लोगों का मोह माया नहीं है, अब लैंड का डॉक्यूमेंट क्यों चाहिए? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट का जज है वो चाहता है कि गुंडा बदमाशी रहे, लोग दखल करें। अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट रहेगा तो हम मठ मंदिर का सुरक्षा करेंगे। हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बोलकर वहाँ 144 लगाएंगे कि भाई ये अपना मठ मंदिर का ज़मीन है, गुंडे बदमाश को हटाओ। अगर आप हमको डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो हम उसका सुरक्षा कैसे करेंगे?
काफ़ी लंबी बातचीत हो गई। तो ये थे हमारे साथ वायरल बाबा, जिनको ब्रेकिंग बाबा भी कहते हैं, वैष्णवपुरी। आप वैष्णवपुरी वायरल बाबा मत बोलिए, उनको बोल दीजिए। जगन्नाथपुरी से आए हुए महंत वैष्णवपुरी, श्रीमंत स्नाम जूना अखाड़ा। महंत वैष्णवपुरी हैं, जिन्होंने काफ़ी लंबी बातचीत की अपने निजी जीवन से लेके महाकुंभ में तमाम तरह की बातें की और नागा समाज को लेके भी तमाम खुलासे किए कि जो ये बाबा खड़े हैं या बैठे हैं, जो इनकी साधना है, साधना गुप्त होती है, जो लोग दिखावा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। ये संकेतों में कहा, हालांकि खुल के नहीं कहा। नहीं, नहीं, सैयद आप- आकिल, नहीं, नहीं, श्री सुनिए, न्यूज़, उनका तबका प्रयागराज। उनका